जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म से दंडी स्वामी अष्टोत्तर सौ शिष्य भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा वर्षण करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज व परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परपाद जय युक्त हो, समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो, हम पे कृपा वर्षण करे ताकि जो पवित्र हरिनाम है और वैष्णव सेवा है उसमें हमारा रतिमति हो सके। युगावतार चैतन्य महाप्रभु जय युक्त हो, श्रीमन नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो, वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो, भगवान के समस्त अवतार भगवान के समस्त धाम जय युक्त हो, हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारे मंगल के लिए मंगलकारी है हरिनाम संकीर्तन और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी रतिमति हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को भी दंडवत ज्ञापन करती हूँ, वे हम पे कृपा करें ताकि हमारे गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम इति परमहंस संहिता, इसका प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। प्रथम अध्याय के हमने कल 14 तक श्लोक श्रवण कर लिए थे। कल हमने श्रवण किया कि जो नैमिषारण्य में जो 88,000 ऋषि मुनि है, सौनक जी भी, तो वो जब सूत जी वहां आए तो उनसे आध्यात्मिक प्रश्न कर रहे हैं और वो नैमिषारण्य जैसे पवित्र स्थान पर जहाँ की आसुरी शक्ति का प्रवेश नहीं है, वहां पे जन कल्याण के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया कि जो सौनकादिक ऋषि बोल रहे हैं कि प्रभु मतलब जो सूत गोस्वामी है कि आप तो बहुत सारे जो भी मतलब आप इस संसार में तो बहुत सारे ग्रंथ हैं और शास्त्र हैं, लेकिन जो कलयुग के जीव हैं उनके पास न तो इतनी बुद्धि है, मंद मतयो, वो क्या है, मंदमति के मंद भाग्य के हैं, न उनकी रुचि है उसमें पठन पाठन में, न उनके पास इतना समय है। कलयुग के जीव के पास आयु भी कम है। तो आप जो सभी शास्त्रों का एसेंस है, सार है, वो हमें बताइए ताकि हम जो ये कलयुग के जीव हैं उसका अनुगमन करके इस जो दुखालय है उससे पार पा सके। तब हमने श्रवण ये भी किया था कि जो सनकादिक ऋषि हैं वो बोल रहे हैं कि हम, आपको तो पता है ना कि जो देवकी नंदन है भगवान कृष्ण, उन्होंने किस उद्देश्य से धराधाम पे अवतार लिया। आप तो सब जानते हैं, आपको तो सभी शास्त्रों का, सभी जो भी आपने गुरु के अनुगत्य में आपने सही से श्रवण किया, विनीत भाव से श्रवण किया, वो आप हमें बताइए। अरे तो भगवान के जो दिव्य अवतार हैं और भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उनके बारे में आप हमें बताइए। हम सब बहुत उत्सुक हैं भगवान की लीला को श्रवण करने के लिए। तो उनका वो बहुत विनम्र भाव से उनसे इस तरह से पूछते हैं। आज हम, और ये भी हमने श्रवण किया था कि जो भगवान के जो दिव्य जो नाम प्रभु है, जो भगवान इस पृथ्वी से अपनी लीला संवरण करके चले गए थे, तो उन्होंने क्या किया जीवों के कल्याण के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि जो अपनी सारी शक्तियां हैं तो उन्होंने नाम प्रभु में, अपने नाम में छुपा दी कि जो भी इसको करेगा तो
वो इस मतलब जो भी इसे विनम्र भाव से दृढ़ता पूर्वक करेगा वो आसानी से इस भवबंधन से छूट जाएगा। तो हमने ये बोले नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला एतादृश तब कृपा भगवन ममापि दुर्दयमिदिश महाजनी नानुरागा। जो चैतन्य महाप्रभु का द्वितीय शिक्षाष्टकम का द्वितीय श्लोक है, तो उसमें भी भगवान बोलते हैं कि जो भगवान है उन्होंने जैसे मुकुंद, हरि, राम, कृष्ण, भगवान का कोई भी नाम है उसमें अपनी सारी शक्तियां भर दी हैं। लेकिन हमारा दुर्दैव मिदृश मतलब हमारा दुर्भाग्य है जीवों का कि हमें उनमें अनुराग ही नहीं हो रहा है, मतलब प्रेम ही नहीं है हमें उनसे। क्योंकि भगवान नाम से जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक कोई भी जीव उसे दृढ़ता से नहीं कर पाएगा। ऐसे प्रेम कर इस ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए निरंतर ही इसका सेवन करना पड़ता है, निरंतर करना पड़ेगा, तभी ये सब भगवान से प्रीति हो जाएगी। इस तरह से हमने सुना था। आज आगे हम सुनेंगे 15वां श्लोक, प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का 15वां श्लोक। यदि पाद संचय सूत मुनियः प्रशमायना सद्दा पुनानन्त्युप्यस पृष्ठा स्वरधुन्यापो नुसेवया। यदि पाद संचय सूत मुनिया प्रशमायनः सद्दा पुनानन्त्युपस पृष्ठा स्वरधुन्यापो नुसेवया अनुसेवया। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घकाल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र करता है। एक बार आप ध्यान से सुनिए। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद पवित्र कर देता है। इसमें जो कीर्तन है वैष्णव वंदना। गंगार परासाहले पस्ताते पावाना दर्शन पवित्र कर ये तुम्हारे गुण। तो जो इसमें बोलते हैं कि जो नरोत्तम दास ठाकुर जी कि जो गंगा जल में जब गंगा जी में जाएंगे स्नान करेंगे तब जाके पवित्र हो पाएंगे। वो भी बार बार जब स्नान एक बार से नहीं होता तो उससे पवित्र हो जाए, वो भी कुछ समय के लिए। लेकिन जो वैष्णवों के दर्शन मात्र से इंसान जो व्यक्ति होता है जीवात्मा वो पवित्र हो जाती है, उसका मन निर्मल हो जाता है। तो इतनी बड़ी वैष्णवों की जो महिमा है, जो जब युधिष्ठिर महाराज जब विदुर जी वापिस आए थे हस्तिनापुर, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, जब वो सारे तीर्थों का भ्रमण करते हुए फिर से हस्तिनापुर आ गए थे, जब भगवान अपने धाम भी चले गए थे, लेकिन उन्होंने ये संदेश नहीं सुनाया था उनको युधिष्ठिर महाराज को। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि तीर्थम करोति तीर्थानी, जो आप जैसे जो वैष्णव है वो तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं, और जब तीर्थ भी धन्य हो जाते हैं, जब वो किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो तीर्थों को भी जो आप जैसे वैष्णव है भगवान के जो प्रिय अति प्रिय भक्त हैं वो तीर्थों को भी तीर्थ कर लेते हैं, मतलब तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। ये हमने श्रवण किया। तो इतनी बड़ी महिमा है वैष्णवों की। श्री भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं।
मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वह श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और किस प्रकार वह श्री भगवत धाम वापस लौट सकता है। श्री भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। तो एकदम भगवान के चरणों में रतिमती नहीं होती। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो जीवों पे दया करके उनको उस काबिल बनाते हैं कि वो भगवत धाम जा सके। जैसे गुरु वर्ग होते हैं तो हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, माश्चर्य जैसी बहुत सारी जो वस्तुएं हैं, मतलब ये घृणित वस्तु है, भगवान इनको कभी स्वीकार नहीं करते। तो जो गुरु वर्ग के हैं, गुरुदेव होते हैं और वैष्णव होते हैं, वो हमको बताते हैं कि कैसे इनको इन जो गंदगियों को दूर करके भगवान के धाम जा सकते हैं। तो वो हमको इस काबिल बनाते हैं। जैसे वैष्णव लोग बोलते हैं कि जैसे कोई माता, जैसे कोई पिता होता है और बच्चे ने गंदगी कर देते हैं, जैसे बच्चा वाला लैट्रिन कर देता है तो जो पिता होता है वो एकदम उस पर हाथ नहीं लगाता है। लेकिन जैसे माँ होती है, माँ तो माँ उसको नहलाती है, धुलाती है, साफ कपड़े पहनाती है, तब और टीका टूका लगा सुंदर बनाती है, तो तब पिता के पास जाता है तो पिता उसे एकदम गले लगा लेता है। लेकिन अगर गंदगी से भरा बच्चा है तो कोई पिता उस पर हाथ नहीं लगाता। तो वैसे ही भगवान होते हैं, भगवान भी ऐसे ही होते हैं। तो गुरु वर्ग क्या करते हैं, हमारे जो काम, क्रोध, मद, मोह, माश्चर्य जैसी बहुत सारी जो हम पे गंदगियां चिपक रखी हैं, तो भगवान इस कारण से हमें स्वीकार नहीं करते। लेकिन जब गुरु वर्ग और वैष्णव की कृपा से हमें हमारी ये गंदगियां धुल जाती हैं, तो हम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर से भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। मतलब जो गुरुदेव कार्य करते हैं वो हमें भगवान तक मिलाने का, हमारी जो गंदगियां हैं उनको, इन जो विभिन्न प्रकार के कलयुग के जो भी प्रभाव है उनको खत्म करके हमें भगवान के धाम जाने योग्य बनाते हैं। जो गुरुदेव होते हैं भगवान की संदिनी शक्ति होते हैं। संदिनी मतलब भगवान से और हमारे मतलब बीच में संबंध कराने वाले। शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना, जो भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण कर लेता है तो वो एक दिन भगवान के चरण कमल प्राप्त कर देता है। जो ऐसे भक्तों के श्री भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होते हैं, होने का द्योतक है। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु स्वीकार कर उसके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जो भगवान में जितनी प्रीति है उतनी अपने गुरुदेव में भी करता है, गुरुदेव के शरणागत हो जाते, तो उसके हृदय में जो भगवत तत्व है वो स्वतः ही प्रकाशित हो जाते हैं। तो गुरु में प्रीति होना अति आवश्यक है। बिना गुरु के प्रीति के सिर्फ भगवान से प्रेम करना, और गुरु वैष्णवों से नहीं, तो भगवान भी उन्हें कभी स्वीकार नहीं करते। अगर भगवान के उसमें हमारी कम प्रेम हो पाया हमने, और गुरुदेव गुरु वैष्णवों से हमारा ज्यादा प्रेम है, ज्यादा उनकी सेवा में मन है, तो भगवान उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन भगवान के प्रति ज्यादा है, गुरु वैष्णव के प्रति नहीं है, तो वो भगवान भी उनको स्वीकार नहीं करते। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को सेवक भगवान कहा जाता है। जो ऐसे गुरुदेव होते हैं उनको सेवक भगवान कहते हैं।
किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है। लेकिन जो गुरुदेव होते हैं, जो जो वो होते हैं, जो मतलब शरणागत होते हैं, वो दासों का भी दास खुद को मांगते हैं। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है, जो हमारी भी भजन प्रक्रिया वो दासानुदास, हम भगवान के दासों के भी दासों के भी दासों के भी दासों में, मतलब इस तरह से भक्ति होती की परिचय हो। को वा भगवतस्य पुण्य श्लोके कर्मणा शुद्धि कामो न शृणुयाधा यस्य कलिमलापहम्। को वा भगवतस्य पुण्य श्लोके कर्मणा शुद्धि कामो न शृणुयाद यस्य कलिमलापहम्। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक कौन है? जो भगवान के पूर्ण यशों को सुनना ना चाहेगा। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पूर्ण यशों का सुनना नहीं चाहेगा? कौन सा ऐसा जो भगवत प्रेमी होगा और भगवत मार्ग का जो अनुगमन करना चाहता है, लेकिन वो भगवान की जो लीला कथा है और से उसे नहीं सुनना चाहेगा। बहुत सारे बोलते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन जो भगवान की दिव्य कथाएं हैं और उनको वो सुनना नहीं चाहते। बहुत सारे भी मतलब कारण देते हैं कि ऐसा हो गया ऐसे हो गया, लेकिन वो कारण तभी आते हैं जब उनकी रति नहीं होती। अगर रति होगी तो कैसे करके भी वो कुछ न कुछ करके भी भगवान का कथाएं सुनेंगे, कैसे भी करके भी भगवान से विनती करेंगे कि हमारे ऐसा हम संयोग बने कि हम भगवान की और भगवान के जनों की कथाएं सुन पाए। कलयुग के अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापाचार से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी गलतफहमी से भारी लड़ाई हो जाती है। जो मनुष्य शुद्ध भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, जिन्हें अपने यश गान की कोई इच्छा नहीं है और जो सकाम कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं, वे इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने हेतु उत्सुक तो हैं, किंतु उन्हें श्री भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेतागण भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्दों में अल्पज्ञ नेता श्री भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। इसमें लिख रखा है कि इस कला प्रधान युग के कारण यह जो युग क्या है, बहुत ही निकृष्ट है और यहाँ हर घड़ी पापाचार लड़ाइयां ही होती रहती है। थोड़ी थोड़ी सी बात पे बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। और जो नेता लोग शांति के नाम पे और शांति हो और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, प्रयास तो करते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते। बिना भगवत भक्ति के शांति नहीं हो सकती और कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमें समझ लेना चाहिए कि अगर भक्ति करेंगे तो उनको कोई क्लेश नहीं होगा। अगर चाहे प्रधान मंदिर सब कुछ फ्री भी कर दे, तब भी जो प्रारब्ध है वो तो कटेगा नहीं। तो बोले बिजली फ्री चाहिए, राशन फ्री चाहिए, तो इससे क्या होगा? जो जो भाग्य में लिखा वो तो मिटेगा नहीं। तो जो वो फ्री देंगे भी वो खा भी नहीं पाएंगे और हमेशा लड़ते ही रहेंगे और परेशानी रहेंगे और एक दिन मृत्यु को दुर्गति को प्राप्त होंगे। तो अगर सब लोग भक्ति करने लगे तो जितना भी है वो संतुष्ट होकर उसका
जो भी उनके भाग्य में उसे ग्रहण करेंगे और अपने प्रारब्ध को काट सकेंगे और हमेशा आनंद में रहेंगे। यही यही बात समझने की है। लेकिन जो नेता लोग हैं वोट मांगने के लिए ऐसी बात तो करते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते। बिना भगवान के कि हम भगवान को नहीं मानते शांति लाएंगे, ये असंभव है। तो बिना भक्ति के जो भगवान, बहुत सारे नेता तो भगवान के अस्तित्व को ही मिटा मिटा देते कि भगवान होते नहीं। तो वो तो ऐसे ही किसी ने बुक लिख दी थी, काल्पनिक है, तो भगवान के अस्तित्व को ही मिटा देते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है वो ग्रंथ पढ़ सकते हैं। जो गौड़े वैष्णवों का जो मेन उद्देश्य है लोगों को शिक्षा देना, कि लोग शिक्षित हो। क्योंकि अगर कोई सीधे बोले कि ऐसा करो तो लोग बोलेंगे ये अपने मन से। लेकिन शास्त्र तो किसी के मतलब शास्त्र तो ऐसे नहीं कि किसी को बोल के सुनाए। ये अपना शास्त्र तो सबके लिए समान है, सबके लिए एक जैसी वाणी है। और शास्त्र प्रमाणिक है, स्वयं भगवान की वाणी है। तो इसमें कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि उस संप्रदाय के लोग ऐसे बोलते हैं। इसमें सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई अनपढ़ है। पढ़ सकते हैं और सत्य को जान सकते हैं कि वास्तविक जीवन का उद्देश्य हमारा क्या है और हम क्या कर रहे हैं। हमेशा कलेशित रहते हैं तो हमेशा दुखी रहना, क्योंकि प्रारब्ध सबके अपने अपने हैं। प्रारब्ध सामने आएंगे चाहे कोई कितना भी परिश्रम कर ले। इसमें एक कथा श्रवण कर रहे हैं। जैसे एक कृपण है, व्यक्ति है कृपण, मतलब कृपण। अब हम भौतिकी एग्जाम्पल, एक गरीब व्यक्ति है, बहुत ही ज्यादा दरिद्र है। अब उसका पिताजी तो सेठ है और उसने उनको एक घर दिया। तो वो उस कृपण पे बहुत सारा कर्ज भी है। अब उसने क्या सोचा कि इस घर को बेच के मैं मतलब भोग करूंगा और वो जो कर्ज चुकाऊं। लेकिन क्या हुआ कि जो उसने ये मकान बेच दिया जो पिता ने उसे दिया था, तो उससे वो कर्जा ही चुका पाया और अपने लिए वो कुछ नहीं बचा पाया। तो इससे हम ये समझ सकते, जैसे ये शरीर भगवान ने हमें दिया, ये मकान है, इसे दिया था कि इसे निरंतर जो हरिनाम करके और आनंद का प्राप्त करके और हम अपने घर चले जाएं, भगवान के घरे चले जाएं। लेकिन हमने इसे बेच दिया, मतलब बेच दिया भौतिक भौतिक सुख सुविधा के लिए और भौतिक भोग विलास के लिए। इसे निरंतर इसे रगड़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम कमा रहे हैं लेकिन हम गंवा रहे हैं अपने जीवन को जितना हमने पूरा गंवा दिया, बचा कुछ नहीं। अभी किसी से भी पूछेंगे तो बोलेंगे कि हमारे पास इतना है नहीं। तो मतलब कृपण गरीब का गरीब ही है वो, ना उसने कभी जीवन में आनंद लिया। कोई बोल भी नहीं सकता कि हाँ भाई मेरे वो क्षण बहुत आनंद से गुजरा, कभी जीवन में आनंद देखा भी नहीं, सुख भी नहीं देखा। अरे इस शरीर को, इस घर को जो भगवान ने हमें दिया था उसे हमने रगड़ रगड़ मतलब बेच दिया। बेच के भी वो अपना मतलब भोग विलासों पे खर्च किया उसे, और अपने लिए आनंद के लिए कुछ बचा ही ना। अंत काल में जब मृत्यु होगी तो तब मृत्यु वाले जो मृत्यु पे सोने वाला है, जो बस मृत्यु आने ही वाली है, उसकी दशा हम जान सकते हैं कि कैसे उसकी स्थिति बेसाय, कुछ नहीं, ना सुख है ना कुछ है, ना उसके पास धन है ना उसके पास सेहत है, कुछ भी नहीं, एकदम कंगाल है। लेकिन अगर वो भगवत भक्ति में है और वो भगवत भक्ति में है, उसने इस शरीर का यूज किया तो वो परमानंद में रहते हैं। भले इस शरीर ने पंच तत्व शरीर ने इसने तो नष्ट होना है, लेकिन वो जब तक इस शरीर में तब तक भी आनंद में रहेगा, जब अपने घर जाए तब भी आनंद में रहेगा। ये हम समझ सकते हैं। किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लंघ्य जटिलताओं के कारण उन्नति की सारी योजनाएं निरंतर विफल हो जाती हैं। और जो भी योजनाएं हैं वो सारी विफल हो जाती है। उसके पास वो देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति और मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने हेतु
संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उसके महिमामय कार्यों के लिए इसका यशगान करना चाहिए, जैसा श्रीमद् भागवतम के में आगे वर्णित होगा। तो मतलब इसमें ये लिख रखा है कि जो वास्तविक शांति है, चाहे योजनाएं कितनी भी है, चाहे कोई करोड़पति भी बन जाए, तब भी वो नहीं बोल सकता कि शांति आएगी मेरे जीवन में। जैसे व्यक्तिगत है, जैसे राष्ट्र में बोलते ये फ्री, आज वो फ्री, सब कुछ फ्री भी मिल जाए, तब भी शांति नहीं आ सकती बिना भगवत भक्ति के। अगर भगवत भक्ति जीवन में आ जाएगी, जो जो जिस स्थिति में है, जिसकी जो स्थिति है, वो उसी में प्रसन्न हो जाएगा। ये यही है जीवन का राज, आनंद में रहने का यही जीवन का उद्देश्य है। और हर सारे साधन विफल हैं। अब हम 17वां श्लोक सुनेंगे। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरभिः ब्रूहिणा श्रद्धानानां लीलया ददता कलः। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरभिः ब्रूहिणा श्रद्धानानां लीलया ददता कलः। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण हैं। श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं, अतः कृपया हमें उन विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताइए, क्योंकि हम सुनने के उत्सुक हैं। श्री भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञों की धारणा है। उनकी लीलाएं उदार तथा भव्य हैं। उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक हैं और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण हैं। उनका गुणगान नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल आदि बहुत सारे जो भी विद्वान है उन्होंने गा रखा है। तो जो सौनकादिक ऋषि बोल रहे हैं, भगवान उनसे बोल रहे हैं कि आप, सूत गोस्वामी से बोल रहे हैं कि आप हमें भगवान की दिव्य लीलाएं सुनाइए। अथाख्या ही हरे धीमन अवतार कथा सुबह लीला विदादता स्वैरामीश्वरास्यात्म मायया। अथाख्या ही हरे धीमन अवतार कथा सुबह लीला विधता स्वरेर्मीश्वरास्यात्म मायया। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अंतरंगी शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं। भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतरित होते हैं और इस विविध दिव्य रूपों में वे जो जो अद्भुत कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। जो मनुष्य ऐसी लीलाओं के उपस्थित रहते हैं, ऐसी लीलाओं के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसी लीलाओं की दिव्य गाथाओं को सुनते हैं, वे दोनों लाभान्वित होते हैं। वयं तु न वृत्रपयाम उत्तम श्लोका विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां साधु साधु पदे पदे। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोके विक्रमे
यच्छृण्वतां रसज्ञानां साधु साधु पदे पदे। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं जिनका यश गान स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए उन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है। वे प्रतिक्षण उन लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते नहीं थकते जिनका यशगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया गया है। उनके दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। तात्पर्य सुन लेते हैं थोड़ा। लौकिक कहानियों कल्पित कथाओं या इतिहास तथा श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास श्री भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण महाभारत तथा पुराण विगत युगों से इतिहास हैं जिसमें श्री भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं। अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए लगते हैं। जैसे भागवतम जी है और जैसे रामचरितमानस भी है, तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने एक बार पढ़ ली तो इसे दोबारा नहीं पढ़। क्या पढ़ना, मैंने तो एक बार पढ़, लेकिन इसे जो भी जितनी बार भी पढ़ेगा उसे उतना ही नया आनंद मिलता है। दिने दिने नवम मतलब दिन दिन नया लगता है। जैसे ये नया है, जैसे और ग्रंथ हमने भी पहले भी पढ़ रखे हैं तो उनको दोबारा पढ़ने की इच्छा नहीं होती। और जब उनको पढ़ रहे थे तब भी उतना ज्यादा आनंद नहीं आया। लेकिन जो ये भगवान की दिव्य लीलाएं हैं वो जितनी बार सुनेंगे तो वैसे नई लगेंगी। जैसे गुरुदेव तो प्रतिदिन ही हमेशा ही जो कथाएं करते हैं, लेकिन उनकी जो भी वो कथाएं करते हैं तो हर कथा नई जैसी लगती है। तो ये भागवतम जी की ये महिमा है। और भागवतम जी कब कितनी प्राचीन है कितनी सनातन है किसी को पता नहीं, लेकिन जब इनमें कुछ लिखा है ऐसे लिख रखा है जैसे कि प्रेजेंट हमारे लिए ही बोल रहे हैं, ये बस हमारी स्थिति ऐसी है, तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है जैसे कि हम ये सब हमारे लिए लिख रखा है। तो भगवान तो कितने सनातन काल पहले ये मतलब भगवान ने दे दी थी, लेकिन ये तो हमें ऐसे लग रही है जैसे कि ये हमारे लिए अभी नई हमारे लिए ही किसी ने लिख रखी है। क्योंकि जैसे और भी हम लिटरेचर पढ़े, जैसे इंग्लिश में या हिंदी में जितने भी लिटरेचर पढ़े या हिस्ट्री में, तो वो उस समय का दर्पण है एक तरह से, क्या उस समय ऐसा होता था। लेकिन जो भगवान की ये दिव्य जो ग्रंथ है वो तो ऐसे लग रहा है कि बस ये अब भी हमारे लिए अभी किसी ने भगवान ने जैसे अभी हमें दे रखा है। तो ये इस तरह से इसकी महिमा है। नया ये हर घड़ी नया लगता है। कोई आजीवन भी इनका पाठ करे तो कभी भी उसे ये पुराना नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो पुरानी है, तो ये तो दिनों दिन नई है। तो जैसे भगवान भी आदि पुरुष है, लेकिन वो तो इतने सुंदर है कि बस मतलब सबको ही अपनी तरफ आकृष्ट कर लेते हैं। आकर्षण इतना ज्यादा और है वो आदि पुरुष। तो वैसे ही क्योंकि ये भी जो भगवान की जो वांग्मय स्वरूप है ये भी भगवान ही है, तो इसलिए ये भी नए लगते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ये इससे प्रमाणित होता है कि ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है, ये भगवान श्रीमद् भागवतम। क्योंकि भगवान भी कभी बूढ़े नहीं होते, और वैसे ये जो उनका दिव्य ग्रंथ है ये भी सबके लिए नया लगे। 1000 साल बाद भी कोई पढ़ेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि बस ये तो हमारे लिए लिख रखा है, सबके लिए नया। कीर्तवान किल, अब हम
20वां श्लोक पढ़ते हैं। कृतवान किल कर्माणि सौरामेण केशवा अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषा। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवा अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषा। श्री भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्यों की भांति क्रीड़ाएं की। इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तो जो श्री भगवान है, उन्होंने बलराम जी के साथ एक मानुषिक जैसे लीलाएं की, और लेकिन अरे खुद को छिपाए रखे। लेकिन उन्होंने बहुत सारी लीलाएं ऐसे की कि जो मनुष्य नहीं कर सकते, जो मनुष्य कर नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता ऐसा। जैसे 6 दिन की 6 दिन में पूतना इतनी भयंकर राक्षसी को मार दिया। 7 वर्ष की उम्र में जो गोवर्धन जी है, इतने विशाल है, उनको अपनी छोटी सी उंगली पे धारण कर लिया। ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। और बहुत सारी जो राक्षस है उनको मार दिया, तो ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपने रहे तो वो ग्वालपोल मतलब प्रसन्न रूप छिपा कर, लेकिन अपनी जो लीला है अपनी जो उनका शक्ति का, उनको उसको भी दिखाया लोगों को कि जो भगवान की भगवत शक्ति है। क्योंकि जो सूर्य वो खुद को कितना भी ढके तो छिप नहीं सकता, वैसे भगवान कितना भी खुद को छिपाए तो वो छिप नहीं सकते। वो उनकी जो शक्तियां हैं उनको उनके जन पहचान ही लेते हैं, और जो आसुरी बुद्धि वाले हैं उनको मनुष्य ही समझते हैं। अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषिं तन्माश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो मूढ़ मनुष्य होते हैं वो मेरे जो इस परम भाव को नहीं जानते, मुझे एक मनुष्य के रूप में देखते हैं। लेकिन जो भगवान के प्रियजन उनको पहचान लेते हैं। श्री कृष्ण या श्री भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्म संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। किंतु भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रामाणिक शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना। अतएव अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने स्वयं के अवतारों की सृष्टि कर ली। अब तो भगवान के अवतार गणना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। इसको हम ज्यादा वो नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में जो हम नहीं जानते व्याख्या वो हम नहीं करेंगे। तो भगवान जो भगवान है वो खुद को छिपाए रखे। चैतन्य महाप्रभु ने भी खुद को छिपाए रखा, लेकिन बाद में उन्होंने अपना प्रकाश भी दिखाया लोगों को, सबको अपना भगवत प्रकाश दिखाया। जो भी उनके भक्त थे उनको बुला बुला के बोला कि मेरे दर्शन करो। और सबको जिसकी जिसकी जैसे सर जो जिस भाव से भगवान को भजता था, कोई नरसिंह रूप में भजता था तो उसको नरसिंह अवतार दिखाया। कोई राम, जैसे मुरारी जी, वो राम जी के उनके आराध्य देव राम थे तो उनको राम का रूप दिखाया। किसी को वराह का रूप दिखाया, और ऐसे करके किसी को षडभुज रूप दिखाया, किसी को चतुर्भुज रूप दिखाया, तो किसी को नारायण रूप दिखाया। तो भगवान ने बुला बुला के उनको दर्शन दिए। और जो भगवत विरोधी थे उनको उनके लिए वो मनुष्य ही बने रहे कि ये तो साधारण मनुष्य है, थोड़े इसमें बुद्धि ज्यादा है। लेकिन जो उनके जो भगवत भक्त थे, जो निरंतर भगवान की भक्ति करते, उनको बुला बुला के दर्शन दिए भगवान ने। तो ऐसे होते हैं भगवान। और जो और लोग है वो उनको एक सामान्य इंसान बोलते हैं कि वो तो एक सामान्य सन्यासी था। लेकिन जो भगवान के प्रिय भक्त हैं तो भगवान उन्हीं को दर्शन देते हैं, क्योंकि जो
बहुत सारे जो मंदिर में जब दर्शन करने तो वो उनको एक मूर्ति के रूप में देखते हैं। तो उनके लिए भगवान मूर्ति के रूप में, ये पत्थर के रूप में जो उनको ऐसे मानते, लेकिन जो भगवान को जीवित मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके वो भगवान उनके सर्व सब कुछ होते हैं, उनके लिए भगवान वैसी लीलाएं करते हैं। भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास ततः भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसको वैसे ही फल देता हूँ। तो ये भावना के ऊपर है, ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे हैं। हमारे हृदय अगर चित्त पत्थर जैसे, अगर हम भगवान को पत्थर की मूर्ति समझते हैं तो भगवान वैसे हैं। बहुत सारे लोग भगवान को ऐसे समझते, भगवान ने उनको कभी दर्शन नहीं दिए। जैसे कृष्ण लीला में भी जैसे जरासंध थे, जैसे दुर्योधन था, तो भगवान को मतलब भगवान के विरोधी था, इसलिए भगवान ने उन्हें कभी दर्शन नहीं दिए, मतलब उनको अपनी जो प्रेम था वो नहीं दिया। तो भगवान को ये मनुष्य मानते, लेकिन जैसे अर्जुन है, पांडव है, कुंती माता है, जैसे ब्रजवासी हैं, तो उनको भगवान ने जैसा जिसका भाव वैसा है प्रेम दिया। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं, और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है वो तुरंत मुक्त हो जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वता। जो मेरे जन्म कर्म दिव्य कर्म को जान लेता है वो संसार बंधन से तुरंत छूट जाता है। जो भगवान को सर्वश्रेष्ठ, सर्वनियंता और सर्व कारण कारणम समझता है, और भगवान ही सभी के मूल है, किसी को यह तत्व ज्ञात हो जाता है तो वो तुरंत ही इस भवबंधन से छूट जाता है। कलि कलिमागत माज्ञाया क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनो दीर्घसहस्रेण कथायां सक्षणा हरे। कलिमागत मागा माज्ञाया क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनो दीर्घसहस्रेण कथायां सक्षणा हरे। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थान में भगवान का दिव्य संदेश विस्तार से सुनने हेतु तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने हेतु दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। हमको पता है, जो सौनकादिक मुनि बोल रहे सूत जी से, कि हमें पता है कि कलयुग प्रारंभ हो चुका है। तो कलयुग के लगभग 200 वर्ष बीतने पर सूत गोस्वामी उनको सुना रहे हैं। जब 30 वर्ष बीत गए थे कलयुग के, तब तो सुखदेव गोस्वामी जी ने सुनाई थी परीक्षित को। तब 200 साल बाद जो सूत सूत गोस्वामी जी सौनकादिक मुनियों को सुनाएंगे। तो वो बोल रहे हैं कि हमको तो पता है, लेकिन हम इस पवित्र स्थान पर नैमिषारण्य में भगवान के दिव्य कथाएं सुनने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं। सतयुग अर्थात स्वर्ण युग तथा त्रेता यानी रजत युग, द्वापर ताम्र, और कलयुग क्या है, लौह युग। लौह युग है। सतयुग में 1 लाख वर्ष उम्र वाले मनुष्य आत्म साक्षात के लिए दीर्घकालीन ध्यान करते थे। सतयुग में लोगों की आयु थी 1 लाख वर्ष। 1 लाख वर्ष में वो अपना जो अच्छे से पढ़ते भी थे, अपना गृहस्थ वो भी चलाते थे 5 वर्ष तक, वो बहुत वर्षों तक वो तपस्या भी करते थे। त्रेता में जब जीवन की अवधि 10,000 हो गई, और त्रेता युग में जो जो इंसान की उम्र है, जो जीवों की उम्र थी वो 10,000 वर्ष थी, तभी उनके पास काफी समय था। तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। तब पहले
सतयुग में तप करते थे और त्रेता में यज्ञ द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। द्वापर में जब जीवन अवधि 1000 वर्ष हो गई, और द्वापर में जीवन की अवधि सिर्फ 1000 वर्ष हो गई, 1000 वर्ष भी काफी है, तो भगवान की पूजा द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। और तब भगवान की जो पूजा पद्धति थी हर उसमें बदलती रही, हर युग में। सतयुग में तपस्या करते थे, त्रेता में यज्ञ करते थे भगवान के धाम जाने के लिए और जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और द्वापर में हो गई अर्चा विग्रह। अर्चा विग्रह मतलब विग्रह सिर्फ भगवान की दूध दही और बहु सामग्री से भगवान को प्रसन्न किया जाता, भगवान की पूजा की जाती है। किंतु इस कलयुग में अधिकतम जीवन अवधि मात्र 100 वर्ष की है, वो भी कठिनाइयों से भरी है। लेकिन जो कली युग है उसमें जो जीवन की अवधि है तो वो बहुत कम है और बहुत सारी कठिनाई है, 100 वर्ष तक भी कोई पहुंच नहीं सकता। अतः इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वो है भगवान के पवित्र नाम यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन करना। नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान पर प्रारंभ की जो भगवत भक्तों के लिए ही था, जिन्होंने 1000 वर्ष तक दीर्घ अवधि तक श्री भगवान की लीलाएं सुनने हेतु अपने आप को तैयार किया था। उदाहरण श्रीमद् भागवतम की नियमित श्रवण तथा कीर्तन की ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। अन्य सारे प्रयास अपव्यय मात्र हैं, क्योंकि इससे कोई लाभप्रद परिमाण नहीं निकलता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की ही इस पद्धति का प्रचार किया है और निर्देश दिया है कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का एक यह दायित्व है कि वे श्री भगवान कृष्ण के संदेशों का प्रमुख रूप से श्रीमद् भगवत गीता के संदेश प्रचार प्रसार करे। श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करे। जो भागवत जी है उसको समझने के लिए पहले भगवत गीता का अध्ययन करना आवश्यक है, वो भी भक्तों के अनुगत्य में, अपने आप से नहीं होगा, भक्तों के अनुगत्य में, जो पहले भगवत गीता और तब भागवतम जी का अध्ययन के लिए बोल रखा है। कक्षा को यहीं पे विश्राम देते, आगे हम कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।